बीती रात अमेरिका की सेना ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ये ऑपरेशन वेनेजुएला के राष्ट्रपति के आवास पर किया गया है। भाइयों, ये एक सीक्रेट मिशन था अमेरिका का, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाकर अमेरिका अपने यहाँ ले गया है। अब भाइयों, ये जो हमला था ये एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून के खिलाफ था। कैसे? क्योंकि किसी भी देश के राष्ट्रपति को ऐसे एक साथ उस पर अटैक नहीं कर सकता कोई भी देश। ये कानून में नहीं है, युद्ध के कानून में तो नहीं है, लेकिन अमेरिका ने ये भी कानून तोड़ दिया। अब भाइयों, अमेरिका, दुनिया जानती है भाइयों, अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई देश है ही नहीं इसमें। इस पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है। रूस है तो रूस अभी अपने ही परेशानियों में घिरा हुआ है। चाइना थोड़ा बहुत है, बोल सकता है, पर टक्कर नहीं दे सकता, ये बात पक्की है। लेकिन अमेरिका अपने सुपर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है भाइयों। फिलहाल यूएनएनसी कौंसिल, यूएनएससीओ या ब्रिक्स जैसे संगठन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने उन सभी देशों के इस संगठन ने इस घटना की निंदा करी है। उन्होंने क्या है कि अमेरिका ने ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करा है। पर क्या भाइयों, सच्चाई यह है क्या अमेरिका को रोकने वाला कोई है, या अमेरिका को इन कानून से घंटा कोई फर्क पड़ता है? अब भाई, बात अगर इस राष्ट्रपति के हमले की बात करूँ ना मैं, तो आप याद करो, ऐसा ही सेम हमला आज से 5-6 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हुआ था। और ये हमला कब हुआ था पता है आपको? जब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात खत्म हुई थी, उसी के तुरंत बाद उसी रात को ये हमला हुआ था। पर भाइयों, रूस के डिफेंस यानी कि डिफेंस जो S-500 वगैरह सही से काम कर रहे थे, इसीलिए इस हमले में आज व्लादिमीर पुतिन जिंदा है। पर कहने की बात यह है क्या भाइयों, अमेरिका ने ये जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये जो माइंड है, ये जेलेंस्की से लिया है, या अमेरिका ने जेलेंस्की को ये माइंड दिया था कि पुतिन को उड़ा दो और काम ख़त्म कर दो? आपको क्या लगता है भाइयों? आपकी राय भी कमेंट करके बताना। लेकिन भाइयों, आज की एक सच्चाई बताऊं आपको, एक रूस और दूसरा चाइना चाहे जैसा भी हो, अमेरिका के सामने नहीं झुकता। और एक रूस है कि जो अमेरिका से थोड़ा बहुत टक्कर ले सकता है। दुनिया जानती है भाइयों, चाहे कोई हथियार ले लो, चाहे सुपर पावर के मामले में ले लो, चाहे किसी भी चीज़ के मामले में ले लो, अमेरिका की कोई टक्कर है ही नहीं। अमेरिका आज इतना सैन्य शक्ति इतनी डेवलप कर चुका है कि उसके सामने कोई टिकता ही नहीं है। वेनेजुएला की तो औकात ही नहीं है, इसीलिए कोई कुछ बोला नहीं। ईरान, इराक जैसे देशों ने, क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान, इराक के साथ किया था, सेम वही वेनेजुएला के साथ किया, इन्होंने बोला है। लेकिन रूस और चाइना खुलकर बोले हैं इस पर। हम जैसे देश, हमारे भारत की तो बात ही मत करो, हम न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या हो सकता है। अच्छा, अब बात आती है भाइयों, अमेरिका जो करता है क्या ये सही होता है? भाई, केवल अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आज आप ईरान की हालत देखो, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार अमेरिका है। सोच कर देखो, कोई ज़रूरत नहीं थी। ईरान अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बना रहा था, उसके परमाणु ठिकाने पर जाकर बम गिरा दिया, उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस पर सेक्शन लगा दिए। नतीजा क्या हुआ? उसके यहाँ पर महंगाई इतनी तेज हो गई, उसके तेल को खरीददार कोई है नहीं सिवाय चाइना के। उसकी जनता बगावत पर उतर जाए। अब जनता बगावत पर आ गई तो अमेरिका कहता है कि तुमने अगर जनता के एक भी व्यक्ति पर सैन्य कार्रवाई करी, यानी कि तुम्हारी सैनिक ने अगर रोकने की कोशिश करी जनता को, तो हम तुम पर अटैक कर देंगे। गलत फायदा नहीं है क्या? हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की हालत देख लो, या नेपाल जैसी हालत देख लो, समझ सकते हो जिस देश की सेना कमज़ोर होगी ना, उस देश में अमेरिका किस तरीके से तख्ता पलट करवा सकता है, किस तरीके से सरकारें बदलकर और अमेरिका के रिमोट की कठपुतलियाँ बैठा सकता है। ये सच्चाई है भाइयों, जिसको भी बुरी लगे ना लगे,
लेकिन ये आज के दुनिया की, आज के डेट की सच्चाई है कि अमेरिका की टक्कर कोई भी नहीं दे सकता है। अमेरिका जो चाहे वो करता है, जो चाहे जिस पर अटैक करना है वो करता है, जो कहना है उसको कहता है। रूस जैसे देशों को भी वो बंधक, इस समय रूस को पता है आपको क्या बड़ा प्लान था। अगर मान लो वो अटैक सक्सेस हो गया होता तो आज पुतिन इस दुनिया में नहीं होते। ये है भाइयों आज की दुनिया की आज की हकीकत और आज की सच्चाई। हमारे आसपास जो माहौल बनना है ना, इसका सबका जिम्मेदार अमेरिका है। और पूरे, चाहे कोई भी यूएन कौंसिल कह लो, चाहे एससीओ मंच कह लो, चाहे आप ब्रिक्स जैसा कोई संगठन कह लो, ये भाइयों जब तक ये हैं, जब तक अमेरिका के विरोध में इनके पास कुछ नहीं है, बाकी ये अमेरिका को दबा नहीं सकते, ये बात पक्की है। जिस दिन अमेरिका पे बात आ जाती है, अब ये इन्होंने निंदा तो 50 बार कही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून के खिलाफ है, लेकिन इसका कोई अमेरिका को डर नहीं है, क्योंकि अमेरिका को पता है कौन है मुझसे टक्कर देने वाला, कौन है, आजा लड़ ले, युद्ध कर ले। तो भाइयों आज बस जो खबर थी ये थी कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है कि भाइयों जिस पे किसी देश के राष्ट्रपति को जाकर सीधा उसको अटैक कर कर उसके घर पर और उसको उठा लाए और तख्ता पलट कर दे। तो ये भी युद्ध का जो उल्लंघन था ये अमेरिका ने कर दिया। और भाइयों आने वाले दिन में आप चौंक मत जाना, ऐसे कईयों देशों के साथ हो जाए तो जब भी ऐसा कुछ होगा अमेरिका सीधा जाएगा, किसी देश के राष्ट्रपति को उठाएगा और उधर अपना कठपुतली वाला सरकार बैठा देगा। तो भाइयों बस आज का ये वीडियो आप लोगों को यही समझाना था कि आज की डेट में, या आज हमारे पास जो परमाणु हथियार है, या आज हम इतने जो पावरफुल थोड़े बहुत जो कुछ भी हैं आज है ना, इसी की वजह से आज हम सेफ है। आज हम लोग इसी की वजह से सेफ है। ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता था, उसको बनाने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले ही ख़त्म कर दिया। क्या वो अमेरिका पे ही मारता? वो अपनी सुरक्षा के लिए बना रहा था। आजकल जिसके पास परमाणु हथियार मतलब सुरक्षा की पूरी गारंटी, जिसके पास परमाणु हथियार है ये समझ लो कि उसका देश सुरक्षित है, और जिसके पास नहीं है उसने तो समझ लो कि कभी भी उसके पास ऐसा अटैक हो सकता है, उसका कभी भी राष्ट्रपति गायब हो सकता है और उसकी जगह पर कोई दूसरी सरकार बैठ सकती है। तो भाइयों ये है मेरा आपको समझाने का मुद्दा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाइयों लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और भाइयों आपका सपोर्ट भी बनाओ। जय हिंद भाइयों।